गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फ्रेंड यूरी की मदद से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसके बाद अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कोच से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं और मिस्टर कोच खुशी खुशी उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। और एकॉर्ड मीन्स होता है अपने आप ही, कमिटेड मीन्स होता है गलत करना, रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोही, कंस्टेंट लगातार, स्टॉप आउट गर्भ से बाहर निकलना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 30 निकालिए। I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. मिस्टर कोच जो कि अल्बर्ट के मैथ्स टीचर थे, उन्होंने अल्बर्ट से कहा कि मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इस प्रकार उन्होंने कहा और आगे कहा कि यद्यपि तुम मेरे क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। इस प्रकार मिस्टर कोच ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यही सिर्फ एक ऐसी कक्षा थी जहां मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर कोच, उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद था और वे जो टीचर थे वह भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। सेड अल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। फिर आगे अल्बर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला सर कि मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। फिर मिस्टर कोच ने कहा कि यदि तुम स्कूल छोड़कर नहीं जाते तो तुम मुझे यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं कहते। इस प्रकार मिस्टर कोच ने कहा। आई थॉट यू वुड वंडर। आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे लगा कि आप आश्चर्यचकित होंगे। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यदि मैं आपसे कहूंगा कि मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूं तो आप आश्चर्यचकित होंगे। इस प्रकार कहा। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। फिर मिस्टर कोच ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू वेर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मैं जानता था कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, है ना, इससे पहले कि यह बात तुम्हें पता चले। मतलब मिस्टर कोच को पता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ दिनों बाद स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार मिस्टर कोच जानते थे, है ना, और उन्हें पता था कि अल्बर्ट को यह स्कूल पसंद नहीं आ रहा है और यहाँ का जो वातावरण है वह भी पसंद नहीं आ रहा है। इस प्रकार उन्हें पता था। अल्बर्ट वॉज पजल्ड। व्हाट डिड द टीचर मीन। जब मिस्टर कोच ने ऐसा कहा तो अल्बर्ट घबरा गए, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन घबरा गए और वे सोचने लगे कि टीचर के कहने का क्या मतलब है। मतलब जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कोच इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार उन्हें समझ नहीं आया। ही सून फाउंड आउट। लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वाज समन्ड टू द हेड्स रूम। इससे पहले कि उन्हें हेड टीचर के पास से बुलावा आता, वे तुरंत ही हेड टीचर के पास चले गए। मतलब हेड टीचर ने उन्हें बुला लिया, है ना। वे सोच रहे थे कि मैं हेड टीचर के पास जाऊंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन सोच रहे थे, लेकिन हेड टीचर ने उन्हें बुला लिया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचने लगे कि जब हेड टीचर ने उन्हें बुला लिया, प्रधान अध्यापक ने उन्हें बुला लिया, तो वे सोचने लगा कि अच्छा हुआ हेड टीचर ने मुझे बुला लिया, नहीं तो मुझे 1 घंटे या 2 घंटे वहां इंतजार करना पड़ता। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचने लगे। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. उसने आश्चर्य में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हेड टीचर ने उन्हें बुलाया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया, तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें शक हुआ कि कहीं मुझे
गलत काम और आलसीपन के लिए तो नहीं बुलाया गया है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचने लगे कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी और मैं काम नहीं करता या आलसीपन करता हूँ इसलिए तो नहीं बुलाया गया। इस प्रकार वे सोचने लगे। When he had finished with punishments, और आगे वे सोचने लगे कि अब मैं स्कूल छोड़कर चला जाऊंगा तो मुझे अब सजा नहीं मिलेगी। इस प्रकार वे सोचने लगे। I am not going to punish you, the head teacher said to Albert's surprise. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन हेड टीचर के कमरे में गए तो हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ। हेड टीचर ने ऐसा कहा। और जब हेड टीचर की बात अल्बर्ट ने सुनी तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि मुझे सजा क्यों नहीं मिल रही है। इस प्रकार वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा कुछ न कुछ पनिश मिलता ही था उस स्कूल में, है ना। तो जब हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। योर वर्क इज टेरिबल, और आगे उन्होंने हेड टीचर ने किससे कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो काम है वह बहुत ही भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, और आगे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ अधिक देर तक नहीं रख सकता, है ना, ज्यादा देर तक तुम स्कूल में नहीं रह सकते। इस प्रकार किसने कहा, हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, और आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। इस प्रकार हेड टीचर ने कहा। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। जब एल्बर्ट ने हेड टीचर की बातें सुनी कि स्कूल छोड़कर चले जाओ तो एल्बर्ट ने उनकी बातों को फिर से दोहराया और एल्बर्ट बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि स्कूल छोड़ दूं? That is what I said. फिर हेड टीचर ने कहा कि मैंने तुमसे यही कहा है कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। You mean, said Albert, that I am to be expelled. फिर एल्बर्ट ने आगे फिर कहा कि आपका मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हेड टीचर से कहा। You can take it that way if you wish, आइंस्टाइन। फिर हेड टीचर ने आगे फिर कहा कि तुम चाहो तो ऐसा ही समझ लो, हाँ तो तुम यही समझ लो कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। इस प्रकार हेड टीचर ने आइंस्टाइन से कहा। The head teacher was not mincing words, और हेड टीचर ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, मतलब कठोरता से उन्हें निकलने के लिए कहा। The simplest thing will be for you to go of your own accord. सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि तुम अपने आप ही स्कूल से चले जाओ। And then the question won't arise. फिर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। इस प्रकार हेड टीचर ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से स्वयं स्कूल छोड़कर चले जाओगे तो अच्छी बात रहेगी, उसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। इस प्रकार हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा। But said Albert, what crime have I committed? फिर आगे अल्बर्ट ने कहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. फिर हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम क्लास में रहते हो तो जो टीचर है वह पढ़ा नहीं सकते और जो दूसरे बच्चे हैं, है ना, जो क्लास के जो बच्चे हैं वह पढ़ना भी नहीं चाहते यदि तुम क्लास में रहते हो। इस प्रकार हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा। You refuse to learn, तुम सीखना नहीं चाहते। You are in constant rebellion, और तुम लगातार विद्रोही बने रहते हो, मतलब अपनी बातों पर अड़े रहते हो। इस प्रकार हेड टीचर ने कहा। And no serious work can be done while you are there, और यदि तुम कक्षा में रहते हो तो कोई भी गंभीर काम नहीं हो सकता। इस प्रकार किसने कहा, हेड टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा। क्या कहा कि यदि तुम कक्षा में रहते हो तो टीचर पढ़ा नहीं पाते और बच्चे सीख नहीं पाते और तुम अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते हो। इस प्रकार कहा। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। जब अल्बर्ट ने यह बात सुनी तो अल्बर्ट को ऐसा लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, उनकी जेब में क्या था, मेडिकल सर्टिफिकेट था, है ना, तो वह जल रहा है और उसकी जेब में होल कर रहा है, छेद बना रहा है। उसे ऐसा लगा। उसे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी मेहनत से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, है ना। क्यों बनवाया था? क्योंकि वे स्कूल छोड़ना चाहते थे। स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ के जो टीचर थे,
उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल से, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। और जब हेड टीचर ने खुद बुलाकर उन्हें स्कूल से निकलने के लिए कहा तो उन्हें ऐसा लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वह जेब में जलकर होल कर रहा है, छेद कर रहा है, उसे ऐसा महसूस हुआ। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हेड टीचर से कहा कि मैं स्कूल छोड़कर जाने ही वाला था, है ना, ऐसा कहा, मतलब आप नहीं कहते तब भी मैं स्कूल छोड़कर जाने वाला था, इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। तब हेड टीचर ने कहा कि फिर यह तो समझौते की बात होती आइंस्टाइन, मतलब हेड टीचर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हेड टीचर अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकालना चाहते थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद स्कूल छोड़कर जाना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यह तो समझौते की बात होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। फिर थोड़ी देर के लिए अल्बर्ट को यह कहने की इच्छा हुई कि वह हेड टीचर और इस स्कूल के बारे में क्या सोचता है, यह कहने की अल्बर्ट को इच्छा हुई। मतलब अल्बर्ट को यह कहने की इच्छा हो रही थी कि यह स्कूल अच्छा नहीं है और यहाँ के जो टीचर है और आप खुद, मतलब हेड टीचर, उनका व्यवहार है वह अच्छा नहीं है, बोलने की अल्बर्ट को इच्छा हो रही थी। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक भी शब्द नहीं कहा और उन्होंने अपना सिर ऊपर किया और सीधे स्कूल से बाहर निकल गए। मतलब हेड टीचर से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनकी इच्छा हो रही थी कि हेड टीचर के व्यवहार के बारे में बोले, यहाँ के स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में बोले, यहाँ के टीचर के बारे में बोले जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, है ना, यह बोलने की उन्हें इच्छा हो रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो सीधे स्कूल से बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। फिर हेड टीचर ने चिल्लाकर कहा कि तुम जाओगे तो दरवाजा बंद कर देना, ऐसा हेड टीचर ने कहा। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. और अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल से सीधे निकल गए, जिस स्कूल में उन्होंने 5 साल कष्टपूर्ण बिताए थे, उस स्कूल से सीधे निकल गए और निकलते समय भी उन्होंने मुड़कर स्कूल को देखा भी नहीं। मतलब स्कूल बिल्कुल भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मुड़ते समय भी स्कूल को नहीं देखा, मुड़कर भी नहीं देखा, है ना, जाते समय मुड़कर भी उन्होंने स्कूल को नहीं देखा। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, और वे स्कूल में किसी से भी गुड बाय नहीं कहना चाहते थे, जाते वक्त वह स्कूल में किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी से गुड बाय नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि स्कूल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना, इसलिए। Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. वास्तव में वह सिर्फ म्यूनिच में यूरी से ही मिलना चाहते थे, क्योंकि यूरी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह आखिरी बार देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। He had come to hate almost as much as the school, और बाकी सभी लोगों से वह स्कूल के समान ही नफरत करता था, है ना, मात्र यूरी से वे मिलना चाहते थे और बाकी सभी से वे नफरत करते थे। एल्जा was back in Berlin. एल्जा, जो कि उनकी चचेरी बहन थी, वह वापस बर्लिन चली गई थी। And he had no other real friends, और म्यूनिच में उनके कोई भी सच्चे दोस्त नहीं थे, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन वहां रुकना भी नहीं चाहते थे, है ना। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जाने लगे तो यूरी ने उनसे कहा कि गुड बाय और गुड लक कहा, मतलब भाग्य तुम्हारे साथ है, इस प्रकार कहा। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, और आगे कहा कि मेरे ख्याल से तुम एक अच्छी कंट्री में जा रहे हो, मतलब एक विचित्र या आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और यूरी ने आगे फिर कहा कि मेरे ख्याल से तुम वहाँ ज्यादा खुश रहोगे, मतलब इस स्कूल की अपेक्षा वहाँ मिलान, कहाँ जा रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्कूल छोड़कर मिलान जा रहे थे, तो वहाँ तुम ज्यादा खुश रहोगे, इस प्रकार यूरी ने कहा। इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिना दुख के अपने स्कूल को छोड़ दिया और उनके जो हृदय में अपने टीचरों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मतलब अपने टीचर को भी वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और हेड टीचर ने, है ना, प्रधान अध्यापक ने, उन्होंने उनसे बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार किया, है ना, अच्छे से बात नहीं की। इसलिए वे हेड टीचर से भी बिना मिले, मतलब उनसे भी अच्छे से बात नहीं किया और वे सीधे स्कूल से निकल गए। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे।